आप तो ये ऐसे पूछ रहे जैसे कोई रेल का डब्बा हो और किसी पटरी पे चल रहा है। और कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। 8 साल हो गए अभी तक हैं यहाँ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ यूं कि मेरे करियर के बहुत अहम मोमेंट्स पे, बहुत अहम टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसे लोग आए कि मैंने सोचा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और लोगों ने सोचा कि अगर ये शादी करेगी तो ये काम नहीं करेगी। इन दोनों बातों का ताल्लुक क्या है ये आज तक मुझे तो समझ में नहीं आया। शायद लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं, शायद ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं अपना काम छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं छोड़ना चाहती तो मैं कभी काम करती नहीं। मतलब ये कि लोगों ने कहा कि ये शादी करेगी तो काम छोड़ देगी। ऐसा जरूरी क्यों है? हिंदुस्तान में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर एक बार औरत शादी कर दे तो वो काम नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा रूल है हमारे हिंदुस्तान में? ऐसा तो कोई खास नहीं है। क्यों? हेमा जी ने शादी की है, अनीता राज ने शादी की है, स्मिता पाटिल ने शादी की, उन्होंने तो काम नहीं छोड़ा था। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि जब मैंने सोचा कि मैं शादी करना चाहती हूँ तो लोगों ने कहा कि अब ये काम नहीं करना चाहती है। अच्छा हुआ आपने ये बात कही, क्योंकि ये मैं बहुत अरसों से क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि अमृता सिंह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि उसका करियर खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कौन औरत इतनी बेवकूफ होगी। मैं एक अच्छी भली सोचती समझती औरत हूँ और मैं ये जानती हूँ कि एक हीरोइन का करियर सिर्फ 10 या 15 साल चल सकता है। मैं 5-6 साल तो ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ कितना 10 साल और देंगे काम, उसके बाद तो काम नहीं मिलने वाला ना। तो जो औरत अपनी जिंदगी बसाना चाहती है वो क्या 10 साल की ऐश और आराम और सक्सेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही भुला देगी? इन चीजों के अपने कारण होते हैं। तो लोगों ने ये जो कहा कि अमृता सिंह ने शादी करने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका करियर इफेक्ट हो जाएगा, ये तो मैं सोचती हूँ बहुत ही गंदी और बहुत घटिया बात कही है लोगों ने। एक बहुत घटिया इल्जाम है। और जिस दिन मैं शादी करूंगी, अगर मेरा आदमी चाहेगा कि मैं काम ना करूं, मैं उसे समझाने की तो बहुत कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि मैं काम नहीं करूंगी तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे कहेगी। ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया है ये मैंने नहीं दिया है, ये एक बार सिंपू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो। फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई। मैं अपने आप को कभी मर्द सिंह नहीं कहती। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा औरत कोई औरत नहीं होगी। दिलीप कुमार साहब के साथ मैंने अपनी तीसरी फिल्म की थी दुनिया, और उसमें वो मेरे अंकल बने थे। अच्छा सा लगा था। मुझे याद है कि पहले दिन शूटिंग का था और यूसुफ अंकल, मैं उनको यूसुफ अंकल बुलाती हूँ, तो वो आए सेट पर। उन्होंने मुझे कहा कि देखो डिंगी, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम बिल्कुल नहीं घबराना। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं क्यों घबराऊं? तो मैंने घूम के कह दिया, मैंने कहा यूसुफ अंकल आप अपना सोचिए, आप अपनी खैर सोचिए, मेरे बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? तो जरा हैरान से हो गए कि इसने मुझे ऐसा जवाब कैसे दिया। बस उसके बाद तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी किसी के साथ शूटिंग करने में। बचपन से जानती हूँ उनको, जब से मैं बहुत छोटी थी। और कोई खानदानी रिश्ता है, बहुत लंबा है, अब कहाँ ढूंढेंगे ये सब, लेकिन जानती हूँ मैं उनको जब से मैं बहुत छोटी थी। वो मेरी मामा को भी जानते हैं, जब से मामा बहुत छोटे थे। तो वो कहते हैं कि यू आर लाइक माई ग्रैंड डॉटर। तो वो बस क्या कहते हैं, पोती, हाँ, पोती की तरह मुझे संभालते हैं। और फिर मुझे याद है आग का दरिया हम लोगों ने एक और पिक्चर की थी जो अभी तक रिलीज हुई नहीं और शायद रिलीज होगी भी नहीं। उसमें मैंने एक तवायफ का रोल किया है और मैं उनको सिड्यूस करती हूँ यूसुफ अंकल को। तो जब हमारा ये रोमांटिक सीन चल रहा था तो यूसुफ अंकल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा क्या करें अंकल, इस चीज के लिए तो हमें पैसे मिलते हैं, हम लोगों को करना ही है ये।